सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुजर गोल्ड 066 में। हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जिसने गन्ने की फसल में धूम मचा रखी है। आप देख रहे हैं गन्ना कितना बड़ा है और किसान भाई से भी बात करेंगे कौन कौन सी वैरायटी हैं और किस तरीके से गन्ना बोया है। मिलते हैं किसान भाई से, परिचय कराएंगे। क्या नाम है आपका? अपना परिचय देंगे हमारे यूट्यूब दर्शकों को। सभी किसान दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं गांव जैतोली, तहसील हसनपुर, ज़िला अमरोहा से बात कर रहा हूँ। असर भाई, ये गन्ने का खेत है, ये बेले सा खड़ा कर रखा, बड़े बड़े बांस से दिखाई दे रहे हैं। कौन सी वैरायटी है और क्या क्या लगा रहे हो इसमें, ज़रा बताओगे? जी कोशिंदर भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा रिंग पिट का प्लॉट है। मैंने इसकी बिजाई सितंबर में की थी, 15 सितंबर को। ये मैंने 3 वैरायटी लगा रखी है इसमें, 13-235, 15-023 और 14-201। अच्छा, ये वाली वैरायटी कौन सी है जो इतनी लंबी दिखाई दे रही है? ये 13-235 है साहब। 13-235 वैरायटी जी। अच्छा, तो ये देखिए इसका गन्ना कितना, ये नहीं, बहुत से कहते हैं कि गन्ना पतला रहता है। देखिए 13-235 का गन्ना काफ़ी मोटा है, लगभग समथिंग 38 ही जैसा है। वैरायटी तो बढ़िया है और हाइट कोई भी। स्प्रे नहीं है इसमें, बिल्कुल बहुत कम दवाई की इस वैरायटी है हमारी ये। इसमें किसी तरह की कोई दवाई नहीं लगाई आपने? बहुत हल्की, एक आध बस 1-2 दवाई से ही ये ट्रीटमेंट हो गया इसका पूरे साल भर का। अच्छा, इसके साथ साथ आपने इसमें और फसल भी बोई थी कोई? जी, इसके साथ हमने जो है पीली सरसों ली थी, और पीली सरसों की हमने कटाई करके और फिर इसमें हमने मूंग बोई थी। मूंग हमारे इसमें जो हमारे जंगली जानवर हैं उन्होंने इसमें काफ़ी नुकसान कर दिया था, इसकी फली वगैरह खा गए थे, तो हमने इसी में ही मल्चिंग कर दी थी उसकी। अच्छा, इसी में मल्चिंग करके खाद लगा दिया? जी जी, इसमें मिट्टी चढ़ा दी थी फिर। तो आपने गन्ने के साथ साथ 2 फसल भी ले ली हैं आपने इसमें? जी जी। अब इसमें गन्ना तो पूरा तैयार हो गया है, इसमें इस समय और कुछ बंधाई लगवाओगे? 2 बंधाई? तीसरी बंधाई लगेगी इसकी। 2 बंधाई लग चुकी है इसको, तीसरी बंधाई लगेगी इसकी। तीसरी बंधाई लगेगी। और गन्ने की लगभग हाइट कितनी होगी है? हाइट लगभग 11-12 फीट गन्ना है हमारा तैयार। अच्छा, इसके बराबर में खड़े होकर, हाथ खड़े करके 11-12 फुट हाइट है गन्ने की। जी जी। अच्छा, आपको 15-023 भी दिखाते हैं, 15-023 की हाइट और मोटाई। आइए, इधर ये 15-023 है। 15-023 का है हमारा। 15-023 की मोटाई देखो किसान भाई। 15-023 भी काफ़ी मोटा गन्ना है और हाइट भी ठीक ठाक ले रखी है गन्ने ने। अच्छा असर भाई, ये कितने बीघे का खेत है आपका? ये मेरा 3 बीघे का खेत है। 3 बीघे का खेत है और 3 बीघे में पूरे खेत में ऐसा ही गन्ना है। रिंग पिट द्वारा गन्ना बुआ था ये। आप देख रहे हैं, एक रिंग पिट में गन्ने गिन के बताओगे कितने गन्ने हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 गन्ने साहब। एक गड्ढे में 20 गन्ने बिल्कुल तैयार हैं। और ऐसा भी नहीं है कोई गन्ना कमज़ोर हो, सारे गन्ने बढ़िया हैं और हाइट भी सभी की बराबर है। कोई भी मेड़ा ऐसा नहीं है, किसी में 20 भी है, किसी में 22 भी हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में 1-2 गन्ना कम भी हो सकता है। और गन्ना सारा ही बहुत बढ़िया है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखो लाइन से लाइन की दूरी भी 4 फीट है और दूसरी तरफ खेत का मेड़ा भी साफ दिख रहा है। हमारे किसान भाई ने बहुत अच्छा गन्ना पैदा करा है और जिसकी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा खेत है। और असर भाई, इसमें जैसे इधर आपने अरवी के पौधे लगा रखे हैं, ये गोल में अरबी लगा के देखी थी कि अरबी हो पाएगी नहीं हो पाएगी घर। अरवी तो बढ़िया हो रही है। हाँ, बढ़िया हो रही है अरबी। अच्छा असर भाई, आप भी कुछ ना कुछ लगाते रहते हो गन्ने में। जी जी, ये मूंग खत्म करके अरबी लगाई थी। अब इसका देखा है कि हाँ, अरबी अगर हो जाएंगी तो अगले साल सभी में अरबी लगाएंगे। अरबी हो जाएगी, बहुत अच्छी अरबी है। इसी का कोई नुकसान नहीं है, ना ही गन्ने में और ना ही अरबी में। लेट बोई थी आपने जैसे, तो बिजाई करी थी जब मूंग खत्म करके, उसकी भी 15 दिन बाद बिजाई करी थी इसकी। तो किसान भाइयों देख रहे हैं आप, हमारे जो ये किसान भाई हैं, इन्होंने गन्ने के साथ साथ अरबी भी तैयार कर दी है।
इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। गन्ना भी और सब्जी भी तैयार कर दी। और असर भाई और कुछ कहना चाहोगे आप? अगर किसान हमारे किसान भाई अगर इस तरीके से गन्ना बोना चाहें तो क्या क्या करना पड़े, एक बार डिटेल में बता दें। अगर बेसल डोज की बात की जाए तो मैंने जो है इसमें डाई यूरिया 5 किलो बीघा से फालतू बिल्कुल भी नहीं लगाया है, और नाम मात्र बस एक कोराजिन की ड्रेंचिंग करी है। बाद में उसके बाद एक फटेरा लगाया है। जैसे हमारे किसान भाई आजकल तीसरे दिन 8वें दिन स्प्रे कर रहे हैं गन्ने के ऊपर, फिर भी रोग आ रहा है। जितनी ज़्यादा स्प्रे की जाती है गन्ने में, इतनी ज़्यादा रोगग्रस्त बीमारी होती है गन्ने में। तो कम से कम दवाई लगाएं, कम से कम कीटनाशक लगाएं, ऑर्गेनिक मैटर की तरफ ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा खेत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं। जैसे कि पत्ती की मल्चिंग हो गई, देसी खाद हो गया, और फसल के अवशेष हो गए हमारे, पत्ती ना जलाएं, फसल के अवशेष खेत में ही मल्चिंग करें, और इससे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएं। ऑर्गेनिक कार्बन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई ध्यान दें, जब भी फसल अच्छी हो पाएगी और बीमारी भी कम से कम आएगी। देखो कितनी अच्छी बात बताई हमारे असर भाई ने। ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ भी बढ़ेंगे तो भी पैदावार मिल सकती है। अभी हमारे किसान ये असर भाई जो हैं थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। डिकम्पोजर भी हमने इसमें चलाया है और जीवामृत भी चलाया है इसमें। इसी की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान है। अब हम सोच रहे हैं अब आने वाले टाइम में हम बिल्कुल सारी खेती जैविक ही करें। अच्छा असर भाई, जैसे ये गन्ना खड़ा है, अगर हम इसकी कटाई करेंगे तो लमसम कितना गन्ना निकल सकता है? लगभग मेरे खेत में ऐसे माने आप 1 फीट में 50 किलो गन्ने तैयार हैं एक खड्डे से। नहीं, खड्डे को छोड़ो, आप ये बताओ बीघे में कितना गन्ना निकल सकता है? एक बीघे में 110 के करीब मान के चल रहे हैं हम। 110 कुंटल बीघे का गन्ना निकल सकता है। असर भाई इस बात को कह रहे हैं, और मैं भी देख रहा हूँ गन्ना इतना बढ़िया है कि 110 कुंटल बीघे का निकल सकता है। 110 का नहीं निकलेगा तो 105 का तो पक्का निकल ही आएगा। और अब मैंने एक प्लॉट और तैयार करा है 1 एकड़ का, यानी 6 बीघे का। उसमें मैं 10 फीट पर गन्ने की बिजाई कर रहा हूँ। लाइन से लाइन की दूरी मेरी 10 फीट है। 10 फीट में रिंग बना रहा हूँ मैं। मेरे 6 बीघे खेत में 10 लाइन आई हैं, जिसमें कि मैं रिंग पिट से बुआई कर रहा हूँ 10 फीट के डिस्टेंस से। और उसके साथ 6 फसल में मैं सरसों लेऊँगा। सरसों के बाद फिर देखा जाएगा। पूरे साल भर मेरी उसमें 6 फसल चलेगी। ये नहीं है कि हाँ गन्ना बो दिया बेफिक्र हो गए साहब और कुछ नहीं करना, नहीं। गन्ने के साथ साथ पूरे साल भर हमें 6 फसल लेनी पड़ेगी, जब भी इससे अतिरिक्त आमदनी होगी और किसानों की आय दुगनी होगी। तो किसान भाइयों, अब हम आपको एक बार दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे जो असर भाई ने बताई है। खेत तैयार चल रहा है, जल्दी कल या परसों हम नई वीडियो आपको जल्द से जल्द दिखाएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। जय हिंद।